तो यार आप सबने देखो कमेंट किया था कि आपको सिलेबस चाहिए। तो भाई लो आपके सामने हाजिर है वीडियो क्वांट्स के सिलेबस के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आप मैथ्स में वीक हो, क्या आपका एक डिटेल्ड एक्शन प्लान होना चाहिए, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो भाई इसलिए आपसे कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, डोंट वरी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते बिना किसी देरी के। जो करो क्वांट्स की बात करूँ, तो पहले क्वांट्स का सिलेबस देख लेते हैं। क्वांट्स में देखो आपके 5 मॉड्यूल्स है। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। राइट। हर एक मॉड्यूल में आपके अलग अलग टॉपिक्स है। अभी मैं आपके यहाँ पे कुछ सीक्रेट बातें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। राइट। देखो, अरिथमेटिक के अंदर आपका स्पीड मैथ्स, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और जो कि इसी के अंदर पार्ट है रेस एंड सर्कुलर ट्रैक, ये इसी का पार्ट है, टीएसडी का। ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस आपका अरिथमेटिक का है। स्पीड मैथ्स एक कोई यू कैन से यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, ये आपका बेसिकली कैलकुलेशन को बिल्डअप करने के लिए होते हैं, फिर टेक्निक सीखते हो। फिर आपके अलग अलग टॉपिक्स है जो कि आपको कवर अप करने होते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बात करूँ, तो यहाँ पे आप अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम कंसेप्ट पढ़ोगे, आप फैक्टर्स के बारे में पढ़ोगे, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, है ना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। फिर यहाँ पे आप अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ोगे, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पढ़ोगे, मैक्सिमम पावर क्या होती है, राइट, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ोगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरम्स दे रखी है रिमाइंडर की, आपको पढ़नी पड़ेगी। सक्सेसिव डिवीजन आप पढ़ोगे, बेस सिस्टम पढ़ोगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस आप लोग पढ़ोगे। राइट। तो ये पूरा सिलेबस आपका नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम, देन वी हैव ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आप लोग पढ़ोगे पहले ज्योमेट्री के बेसिक्स की, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, राइट, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज पॉलीगन, ओपन पॉलीगन क्या होता है, राइट, कन्वेक्स कनकेव पॉलीगन क्या होता है। देन उसके बाद ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन, ये जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर यहीं पे आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री को। फिर यहीं पे आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, राइट, मेंसुरेशन को। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब ये टॉपिक्स बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स है, बिकॉज इसके अंदर एक ही टॉपिक में अराउंड 10 से 15 कंसेप्ट है। ठीक है। देन वी हैव अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आप लोग पढ़ोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले, कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। पहले पूरा का पूरा बेसिक्स पढ़ोगे। ए प्लस बी को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी को होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सारे के सारे फॉर्मूले आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। देन फिर लीनियर इक्वेशन के ऊपर अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देन क्वाड्रेटिक के ऊपर, देन हायर ऑर्डर जो इससे भी ऊपर जिसकी पावर जाती है, पावर 3 वाली, पावर 4 वाली। खैर पावर 3 4 तक ही, 4 से ऊपर जाता नहीं है कैट, याद रखना। देन फिर कंसेप्ट ऑफ रूट्स की बात करें, ये आप पढ़ोगे यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, स्पेशल इक्वेशंस क्या होती है रूट्स में, यही आप पढ़ोगे कि रिलेशन ऑफ रूट्स विद देयर कोफिशिएंट्स, राइट। स्पेशल इक्वेशंस आप लोग पढ़ोगे, इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैक्स मिनिमा क्या होता है, इनइक्वालिटीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। देन लॉगरिथम जो कि कैट का फेवरेट टॉपिक भी है, लॉग, राइट, जहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। देन बात करूँ मॉडर्न मैथ्स की, तो मॉडर्न मैथ्स में आप पढ़ोगे सेट थियरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी इसी के अंदर आ गया। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी, देन फंक्शंस। तो इस पूरे सिलेबस का भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ उसको जरूर फॉलो करना, बात है उसको सुन लेना। इंपॉर्टेंट बात से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उससे पहले, कि अचीव देखो हमने अपना अचीवर्स बैच लॉन्च कर दिया, जिसका स्टार्टिंग 15 अप्रैल से होने वाली है टिल 30 नवंबर। इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है, अचीवर्स बैच है क्या, क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो उसको जाके देख लेना। देन रिकॉर्डिंग्स आपकी अवेलेबल रहेगी पूरा, आप देख सकते हो। 31 मार्च तक आपकी लाइव क्लासेस चलेगी 9 to 11, आपके लिए बिल्कुल सही सूटेबल टाइम है ये, और 4 से 5 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी हर हफ्ते। पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कैट रिवीजन वर्कशॉप की एक्सेस मिल जाएगा, डेली असाइनमेंट्स मिल जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। सारे से लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, आपको एक एक्सक्लूसिव डाउट फॉरम मिलेगा 24/7 का। देन इंडिविजुअल पोर्टल होगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में, राइट। फिर आपको नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। फिर आप ये जो पूरा अचीवर्स बैच है सिर्फ कैट पे फोकस नहीं कर रहा, आपके हर एक एग्जाम पे फोकस कर रहा है, जो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, राइट, जो आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर कैट कैट की बात करूं, तो कैट के साथ साथ जैट्स, एनमेट, स्नैप, सीमेट, सीईटी, एसआरसी, जीबीयू, इन सब पे ये अचीवर्स बैच आपका टारगेट करने वाला है। फिर इसी बैच में आपको जीडीपीआई की वीडियोस मिलने वाली है, डिटेल्ड एक्शन प्लान मिल जाएगा 250 डेज का। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके एमबीए के लिए, जिसमें आपको एक सिंगल टाइम एक पेमेंट करनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको हर एक चीज का यहाँ पे एक्सेस मिलने वाला है। एक सुपर बैच होने वाला है। खास बात यह है कि इस बैच में हमने से 25 बच्चों की एंट्री रखी है। हम बैच साइज को छोटा रख रहे हैं ताकि हम हर एक बच्चे के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे पाए।
जिसमें से अगर आप पहले 20 बच्चों में आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आप पहले 20 बच्चों में आते हो तो आपको फ्लैट 10,000 का, भाई बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। राइट, मतलब अगर देखा जाए इसकी फीस है 29,999, लेकिन अगर पहले 20 बच्चों में आते हो तो आपको यही बैच 19,999 के अंदर मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट को आपको अगर लेना है तो आपको पहले 20 बच्चों में आना पड़ेगा। तो भाई टाइम से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसमें से 25 बच्चों की एंट्री है, 26 नंबर का बच्चा भी यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, बैच लॉक हो जाएगा। राइट, तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। सब नंबर है जहाँ पे आप बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। राइट, अगर डेमो के लिए आपको एनरोल कराना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आप यहाँ पे जीमेल पे हमारी जाके भी विजिट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्स। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को, सॉरी, हमें इंस्टाग्राम चैनल का फॉलो कर सकते हो। फिर हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो फॉर दिस कोर्स। राइट, तो भाई अच्छा बैच है, ज्वाइन कर लेना, आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाली है। इस इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था, वो बेसिकली ये था कि अगर आप देखो कैट का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से तुम लोग सुन लो। अगर बात करूँ कैट के क्वांट्स के अंदर, तो अपना अरिथमेटिक, अपना अलजेब्रा और अपना नंबर सिस्टम, बस इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो आप आराम से 16 से 18 क्वेश्चन आराम से आप कवर कर पाओगे अपने कैट एग्जामिनेशन के, जो कि मोर देन इनफ है। अपने अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब मैंने आपके सामने अराउंड 5 मॉड्यूल शेयर किए हैं ना, जिसमें से पहले तीन मॉड्यूल मतलब 1, 2 एंड 4 ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैट के लिए, जो हम रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से देख ले। अगले के अगेन हम छोड़ नहीं सकते, बिकॉज कैट अपने सरप्राइज को जाना जाता है, क्या तो ज्योमेट्री देते हैं। लेकिन जो अभी ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इस पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस रहे हैं। राइट, तो आपको इन 3 सेक्शन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। देखो अरिथमेटिक के अंदर है ना एक टेक्निक होती है अगर स्ट्रॉन्ग करने की, अगर आपको बताओ, अगर आपको अरिथमेटिक पढ़ना है ना, तो अरिथमेटिक में आपको हमेशा शुरू करना चाहिए परसेंटेजेस से, बिकॉज परसेंटेजेस के कंसेप्ट आके जाके आपके हर एक चैप्टर में लागू होते हैं। फिर आपको पढ़ना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आपको कुछ चैप्टर का है ना सीक्वेंस बता रहा हूं, जो कि आपको इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर थर्ड आपको पढ़ना चाहिए एवरेजेस। राइट, पहले 3 चैप्टर को इस ऑर्डर में लगाओ, उसके बाद आप ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ लो। मतलब एक काम करना, मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, ये सबसे आखिरी में रखना, ये चैप्टर ये चैप्टर सबसे लास्ट में रखना, बाकी आप जो मर्जी सीक्वेंस फॉलो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट, इसको एकदम आखिरी में रखना। स्टार्टिंग 3 चैप्टर आपके ये होने चाहिए अरिथमेटिक के, परसेंटेजेस, रेशियो एंड एवरेजेस। उसके बाद देखो, परसेंटेज का आपको हर एक कंसेप्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, रेशियो के ऊपर हर एक कंसेप्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, एवरेज के ऊपर हर एक रेशियो पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक कंसेप्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। राइट, बिकॉज इन्हीं का यूज आपका आगे सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर है, इन्हीं टॉपिक्स का एक्सटेंशन है। चाहे प्रॉफिट लॉस की बात करूँ, चाहे टीएसडी की बात करूँ, टीएसडी में रेशियो को बहुत ही भर भर के यूज होता है भाई, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का बहुत भर भर के यूज होता है। राइट, मिक्सर एलिगेशन में एवरेज का बहुत भर भर के यूज होता है, बिकॉज यहाँ पे आप वेटेड एवरेज कंसेप्ट पढ़ोगे। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन भाई कुछ लोग कहते हैं कि एलिगेशन एक शॉर्ट ट्रिक है, बेटा एलिगेशन कुछ नहीं, एलिगेशन एक वेटेड एवरेज है। ठीक है, तो अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली अरिथमेटिक के अंदर, ये मेरी गारंटी है। तो इनको अच्छे से कवर अप कर लेना। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले आपको है ना बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। अलजेब्रा, पता है अलजेब्रा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा और बहुत ज्यादा लॉजिक्स मांगेगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भरपूर करना। इसमें अगेन पहले बेसिक फॉर्मूला देख लेना, उसके बाद लीनियर से शुरू करना, फिर क्वाड्रेटिक पे जाना। राइट, उसके बाद फिर हायर ऑर्डर इक्वेशंस पे, इस तरीके से आपको सीक्वेंस रहेगा। नंबर सिस्टम में आप चाहो तो जो मर्जी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले पहले पे लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन नंबर्स की ले लेना, होल नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, प्रॉपर नंबर्स क्या होते हैं, इनकी एक बार जानकारी ले लेना। उसके बाद जो मर्जी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई इशू होने नहीं वाला नंबर सिस्टम से। तो बस ये आपको एक सीक्रेट ट्रिक ट्रिक मैं आपको बता रहा था। लोग आपको बोलेंगे पूरा सिलेबस खत्म करो, ये करो वो करो, लेकिन आपको पहले ये खत्म करना है। राइट, ये खत्म करना है, ये खत्म कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको देख पाओगे कि आप कैट क्वेश्चन कर पा रहे हो। आपको अराउंड जब कैट का पेपर खोलोगे तो बोलोगे यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। क्यों आता है? बिकॉज आपने सीधे मेन टॉपिक पर अटैक किया है। अगर आप इन पे उलझे रहोगे ना, ज्योमेट्री पे, मॉडर्न मैथ्स पे, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बट आउटकम जो है इसका, आउटकम बहुत ही बेकार है। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये ऐसे ही नहीं बताई जाती चीजें, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने पता लगती है। मैंने कैट के प्रीवियस के सारे सारे पेपर्स एनालाइज किया, फिर तब जाके मैं यहाँ इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूँ। राइट, तो इसको फॉलो कर लेना। अलजेब्रा के अंदर लॉग से क्वेश्चन पक्का फंसता है, याद रखना। ठीक है, चलो।
अब बात करते हैं कि सर क्वांट्स के अंदर हमारी क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपेयर करने की। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को बिल्डअप करना है। बेसिक्स मतलब आपके सारे के सारे कंसेप्ट, जीरो से एडवांस तक सारे कंसेप्ट आपके पूरे अच्छे से आपके इन पे कमांड होनी चाहिए। फिर आपको हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चंस करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि जो आपने कंसेप्ट सीखे कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंप्रूव होगी। फिर आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपको इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इंप्रूव होगी। ये जो टॉपिक का टेस्ट है, ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, किस तरीके से एक्चुअल इन्वायरमेंट में आपको काम करना चाहिए, प्लस आपकी इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। डिफरेंट अप्रोचेस आपके अंदर मैथ्स को इवॉल्व करेगा। बिकॉज जब आप एक ही क्वेश्चन करने के अलग अलग मेथड निकालोगे, तो आपका दिमाग जब चलेगा तो आपको पता लगेगा कि यार ये इस तरीके से भी किया जा सकता था, इस तरीके से भी किया जा सकता था। हमेशा बच्चे को ये बोलता हूँ क्लास के अंदर भी कि अगर आप कोई भी मान लो किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपने उसका सोल्यूशन देखा, तो जरा सोचा करो कि क्या इसका कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता था। कोशिश ये किया करो कि आप इससे एक अलग सोल्यूशन तैयार करो। राइट। तो इस तरीके से आपका एक मैथ्स इवॉल्व होगा। जब तक आपके अंदर ये हैबिट नहीं होगी कि आपको एक अपना एक सोल्यूशन तैयार करना है, तब तक आप मैथ्स को रट्टा ही मारते रहोगे, और आप एक्चुअल में रट्टा मारते हैं मैथ्स को। तो मैथ्स को इवॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अलग अलग अप्रोचेस को देखना है। राइट। नाउ मेन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, वो कैसे करे। भाई देखो, पहले तो अपने दिमाग से वीक शब्द हटा दो। वीक कोई नहीं होता। वीक आपका माइंड सेट है इसका मतलब। राइट। आप सबके पास भी जैसे बच्चों ने, भगवान ने नॉर्मल बच्चे को दिमाग दे रखा है, वैसे तुमको भी दे रखा है। तो वीक तो कोई भी नहीं है। अगर वीक है तो फिर आपका माइंड सेट है। यस, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके थोड़े थोड़े कंसेप्ट छूट चुके होते हैं। बट आप लोग के बच्चे वीक नहीं हो। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बिल्कुल अगेन बेसिक्स तो बिल्डअप करने ही है। राइट। आपको ना बेसिक्स पे ज्यादा काम करने पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहना है। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन में कोई गैप नहीं छोड़ सकते। मतलब आपके क्योंकि बेसिक्स भी कमजोर है, अगर आप गैप देते जाओगे तो आपके जो आप सीखोगे वो भूलते जाओगे। एक जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से, वो तो लगातार मैथ्स की हैबिट है तो उसको वो चीजें याद रहेगी। लेकिन जो बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैं ये नहीं कहता कि रोज 3 3 घंटे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता रोज 6 6 घंटे पढ़ो। मैं ये कहता कि रोज तुम जितना ही पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो रेगुलर पढ़ो। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप भी जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से, वहां तक पहुंच सकते हो आराम से। बस अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी लेकर आना। बेसिक्स करने के बाद आपको 100 की जगह 200 से 300 क्वेश्चंस करने चाहिए। राइट। ताकि आपकी एप्लीकेशन इंप्रूव हो। ठीक है। बाकी पैटर्न सेम ही फॉलो करोगे जो कि एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है। तो वीक बच्चे, अगर आप मैथ्स में अगर वीक हो, तो आपको बेसिक्स खत्म करना है, और साथ में आपको कंसिस्टेंट ज्यादा रहना है। राइट। आपको किसी भी दिन का गैप नहीं रखना। अगर मान लो किसी दिन, मान लो आप ऑफिस से थके हारे आते हो और आपके पास मैथ्स करने का टाइम नहीं है, तो बस कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसका सोल्यूशन देख लो कि यार ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। राइट। क्वेश्चन को ओरली करने की कोशिश करो कि यार इसमें ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। बेड पे लेटे लेटे। राइट। ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है किस तरीके से आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैथ्स वीक हो तो क्या करना चाहिए। मुझे अगली वीडियो बता जो आपको चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो। तो बाय बाय, टेक केयर।